मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। आरव अभय मामा को पूल तक तो ले आया था और बहला फुसलाकर उसने उन्हें पूल के किनारे बिठा भी दिया था। पर मामा को उम्मीद नहीं थी कि आरव ऐसा करेगा। आरव ने उन्हें कसकर धक्का दिया और वो पूल में अंदर पानी में छपाक से गिरे। अभय मामा पूल में गिरते ही अपने हाथ पैर चलाने लगे। वो पानी में छपाक छपाक करने लगे, यानी कि पानी को छपछपाने लगे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। और आरव हंसने लगा। अभय मामा को समझ में नहीं आया कि मैं डूब रहा हूं और ये हंस रहा है। तभी आरव बोला, मामा आप बच्चों वाले पूल की साइड पर हो, अभी डूबोगे नहीं, खड़े तो होकर देखो। अभय मामा ने खड़े होने की कोशिश की और उनके गाल शर्म से लाल हो गए कि अरे वो तो बच्चों के साइड वाली पूल में भी डूबे जा रहे थे। आरव ने कहा, आप इतना क्यों घबराते हो? मैंने कहा ना मैं हूं, और जब मैं हूं तो मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। अब सारी टेंशन भुला दो और बस मस्त एंजॉय करो। आरव धीरे से पूल में उतरा। वो मामा के पीछे आ गया। उसने पीछे से मामा के दोनों हाथ पकड़ लिए। दोनों के बदन आपस में चिपक गए थे और उनके बीच हवा भी नहीं जा सकती थी। आरव ने मामा से कहा, आपको अपने हाथ ऐसे और ऐसे चलाने हैं, तैरने का स्टाइल समझाया। और अभय मामा ने आरव से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम जरा थोड़ा दूर होगे मुझसे। आरव बोला, अब इतना भी क्या शर्मा रहे हो? हम दोनों लड़के हैं। अगर मैं चिपक ही गया आपसे तो क्या दिक्कत? अभय मामा बोले, अरे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे। आरव ने कहा, देखने देना लोगों को, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है। और क्या ही गलत समझेंगे लोग, मैं तो आपको स्विमिंग सिखा रहा हूं केवल। आरव ने अभय मामा से कहा, अब आप खुद को ढीला छोड़ दो, पानी में धीरे धीरे नीचे जाओ और आगे बढ़ो। अभय मामा और आरव पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आरव मामा से एकदम सटा हुआ था और मामा को आरव का लग रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़े और फिर मामा ने आरव से कहा, यार मुझे डर लग रहा है। आरव बोला, टेंशन मत लो, मैंने आपको पकड़ के रखा है, संभाला हुआ है मैंने आपको अपने हाथों से। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको ना गिरने दूंगा ना ही डूबने दूंगा। धीरे धीरे बस आगे बढ़ो। अभय मामा आगे तो बढ़ रहे थे पर ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे थे। इस पर आरव ने उनके पेट में हल्के से चिकोटी भरी और अभय मामा की चीख निकली। वो बोले, ये क्या कर रहे हो? आरव बोला, आपको चुप, इतना बोलते जो हो आप, फालतू में बस बोले जा रहे हो। जब मैं कह रहा हूं मैं हूं तो भरोसा नहीं कर रहे हो। कम से कम थोड़ा सा तो भरोसा करना सीखो। हाँ ठीक है बाबा, गलती हो गई, अब भरोसा करूंगा, अब नहीं बोलूंगा। देखो अभी भी बोल रहे हो, बोले ही जा रहे हो। आप तो चुप ही नहीं होते मामा, क्या करूं मैं आपका? अभय मामा अब एकदम चुप हो गए और आरव उन्हें लेकर पानी में आगे बढ़ा। उसने अभय मामा से कहा, मैं अब आपके आगे आ रहा हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल धीरे धीरे करके आगे बढ़ना। आरव ने अभय मामा के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और अभय मामा से कहा कि गहरे पूल में आ जाओ, जो अडल्ट्स के लिए है। धीरे धीरे अभय मामा आगे बढ़ रहे थे और आरव उनके साथ था। उसने उनके हाथ पकड़े हुए थे। अभय मामा थोड़ा और गहराई में उतर गए। दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में हार्ट छोड़िए, साथ ही वीडियो को किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, अपनी फेक आईडी से ही सही, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों अगर आप वीडियोस के अर्ली एक्सेस चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप को ले लीजिए, ताकि आप वीडियोस को इंस्टेंट यानी कि अभी इसके अगले पार्ट को भी देख सकें। आरव अभय मामा का डर खत्म करने में लगा हुआ था, पर अभय मामा का डर इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि वो अंदर से हिम्मत ही नहीं जुटा रहे थे। आरव ने अभय मामा से कहा, आप अब बस अपने आप को ढीला छोड़ दो, पानी आपको खुद संभाल लेगा, और आप अपने पैरों से तैरने की कोशिश करो। हाथ मैंने आपके पकड़े हुए हैं
और मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ना ही आप गिरेंगे, ना ही मैं आपको डूबने दूंगा। तो चलो, बस शुरू हो जाओ। अभय मामा ने एक गहरी सांस ली और उन्होंने अपने पैरों को जमीन से ऊपर कर दिया। पानी में उनके पैर धीरे धीरे थोड़े से ऊपर होने लगे कि वो तभी हड़बड़ाने लगे और छटपटाने लगे और आरब से उनके हाथ छुड़ा लिए और वो पानी में डूबने लगे कि तभी आरब ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें संभालते हुए सीधा खड़ा किया और बोला, मैंने कहा था ना आराम से, पर आपको तो बड़ी जल्दी पड़ी है। देखा, आपकी जल्दी का नतीजा, अभी डूब जाते आप, मैं ना होता तो। इस पर अभय मामा बोले, तुम हो तभी तो मैंने कोशिश भी की, वरना मैं तो कोशिश भी ना करता। आरब ने कहा, तो फिर अब आ जाओ, दोबारा से ट्राई करते हैं। अभय मामा थोड़ा नानुकुर कर रहे थे, पर आरब नहीं माना। उसने कहा, देखिए, ज़्यादा नौटंकी ना करिए, बस आ जाइए और सीखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसने अभय मामा से कहा, चलिए तरीका बदलते हैं थोड़ा। उसने एक हाथ अभय मामा के सीने से लगाया और दूसरा उनकी टांगों के बीच में, ताकि बैलेंस उनको करवा सके। और फिर उसने अभय मामा से कहा, अब आप दोनों हाथों के सहारे से पानी को पीछे धकेलिए। आरब के हाथ अभय मामा के बदन से जैसे ही छुए, उनके पूरे बदन में आग सी लग गई, मानो पानी के बीच किसी ने कुछ गर्मा गर्म डाल दिया हो और उनका पूरा बदन उससे चला जा रहा हो। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो तो आरब के बारे में ऐसा सोचना भी नहीं चाहते थे, पर अब वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे। आरब उन्हें सपोर्ट दिए हुए था और मामा आरब की हर बात मान रहे थे। आरब जैसे जैसे उनसे हाथ पैर चलाने को कह रहा था, वो वैसे वैसे ही चला रहे थे। धीरे धीरे कर आरब ने उनसे कहा कि मैं अब आराम से आहिस्ता से हाथ हटाऊंगा और आप अपना बैलेंस बनाइएगा। दोस्तों, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में एक छोटा सा हार्ट मेरे लिए छोड़िए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहते हैं इस कहानी के आप अगले पार्ट को अभी सुन सकें तो प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि आप अभी अगले पार्ट्स को भी देख सकें जो कि अभी तक लाइव नहीं हुए हैं। आरब ने धीरे से अपना एक हाथ उनकी चेस्ट पे से हटा दिया और जो टांगों के बीच में हाथ लगाया था वो लगा के रखा, ताकि सपोर्ट बना रहे। अभय मामा बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि धीरे ही धीरे सही पर अब वो तैरना सीख पा रहे थे और शायद वो जिंदगी में आगे बढ़कर तैरना सीख रहे थे। पर यह बात आरब को पता नहीं थी। मामा ने धीरे से अपने दोनों हाथों को एक नाव की तरह जोड़ लिया और पानी के अंदर एक छलांग सी मार दी और आरब का हाथ उनके ऊपर से हट गया। वो पानी में एकदम गहराई में गए और फिर ऊपर आ गए और बोले आरब से, आरब, मैंने तो तैरना सीख लिया। आरब बोला, अच्छा, इतनी जल्दी सीख लिया? मुझे तो लगा आपको टाइम लगेगा। चलो अच्छा है, अब आप मुझे तैर के दिखाओ, यहाँ से वहां तक। आरब ने इशारा करके कहा। अभय मामा ने, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, उन्होंने तैरने की कोशिश की और एकदम से उनका बैलेंस बिगड़ गया। वो पानी में डूबने लगे कि आरब सहारे के लिए आगे बढ़ा और उसने हाथ लगाकर पकड़ लिया और फिर उन्हें खड़ा किया। आरब के हाथ लगाते ही अभय मामा का तो संतुलन खो गया। वो अपने दिलो दिमाग के ऊपर से काबू खो बैठे और फिर वो आरब से बोले, अरे आरब, छोड़ो ना, कोई देख लेगा। आरब का भी ध्यान नहीं था और फिर उसने छोड़ा और बोला, सॉरी सॉरी, मैंने देख नहीं पाया था। अभय मामा बोले, हाँ मुझे मालूम है, देख लेते तो ऐसा थोड़ी करते। आरब शर्मा गया, उसने कुछ नहीं बोला। उसने अभय मामा से कहा, चलो अब ऊपर चलते हैं। अभय मामा बोले, अरे अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है और तुम ऊपर चलने को बोल रहे हो। आरब ने कहा, हाँ चलते हैं ना, मैं बोर हो गया पूल में। अभय मामा बोले, ठीक है, तुम कह रहे हो तो चलते हैं। चलो तुम पानी के बाहर निकलो, मैं अभी आता हूँ। आरब पानी के बाहर निकल गया
अभय मामा अभी भी पानी में थे। अरब उनसे बोला, और कितनी देर पानी में रहने का इरादा है? मामा ने कहा, जब तक मेरा मन शांत नहीं हो जाता तब तक। अरब ने कहा, मन या फिर कुछ और ये बोलकर वो जाकर बेंच पर बैठ गया। अभय मामा तो बेचारे शर्मा रहे थे कि आखिर क्या करें। अब वो पानी से अभी बाहर आएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो पानी में ही रहे। और जब उनका तन मन पूरी तरह से शांत हो गया तो फिर वो पूल के बाहर आए। अरब उनको ऐसे देख रहा था मानो जैसे कोई बच्चा आइसक्रीम देखता हो। अरब की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था, जो कि अभय मामा को लेकर था। अभय मामा उसके पास गए। अरब उनसे बोला, बॉडी तो आपने बहुत बढ़िया बना रखी है, जिम जाते हो क्या? वो बोले, हाँ जिम जाता हूँ ना। अरब उनसे जिम के बारे में पूछने लगा कि वो कौन से जिम में जाते हैं। तो अभय मामा ने बताया कि बिल्डिंग में जो जिम है वो उसी में जाते हैं। अरब ने कहा, मैंने तो आपको उस जिम में कभी देखा नहीं, आप किस टाइम जाते हो? तो अभय मामा बोले, जब मैं रात में ऑफिस से आता हूँ तब जाता हूँ, करीबन 11 बजे तरफ। ओह अच्छा, तभी मैंने आपको कभी जिम में देखा नहीं, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह चला जाता हूँ जिम में। जिम खाली होता है, कोई होता भी नहीं, तो आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, दिमाग भी नहीं भटकता। इस पर अभय मामा बोले, ओहो, दिमाग नहीं भटकता? लड़कियों को ताड़ते हो क्या जो दिमाग भटकने लगता है? आरब बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं देखता लड़कियों को। इस पर अभय मामा ने आरब की चुटकी लेना शुरू कर दिए और बोले, लड़कियों को नहीं देखते तो मतलब लड़कों को देखते हो? अब बोल भी दो, सच सच बोलो। आरब शर्म से लाल हुआ जा रहा था, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मामा उसके बिल्कुल बाजू में बैठ गए। वो उनकी गर्म सांसें अपने बदन पर महसूस कर रहा था और फिर वो वहां से उठकर जल्दी से चला गया। वो गीला गीला था और आगे बढ़ रहा था। अभय मामा ने उसको आवाज भी दी कि अरे रुको तो सही, अपने कपड़े तो पहन लो, क्या लिफ्ट में ऐसे ही जाओगे? आरब बोला, हाँ तो ऐसे ही चला जाऊंगा, पर अभी रुकूंगा नहीं, रुका तो गड़बड़ हो जाएगी। अभय मामा उसके पीछे पीछे भागे और वो भी लिफ्ट में ऐसे ही घुस गए। अभय ने अपने हाथ आगे कर लिए और बोला, अब मेरी शर्ट मुझे दे दो जल्दी से। अभय मामा ने उसकी शर्ट उसको दी। आरब ने जल्दी से अपनी टी शर्ट पहनी, क्योंकि वो भूल गया था और हड़बड़ी में शर्ट बोल रहा था टी शर्ट को। अभय मामा ने आरब को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अब ये पैंट्स मत पहनो, वरना ये भी गीली हो जाएंगी और फिर इचिंग हो जाएगी तुम्हारे, समझ रहे हो ना? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।